हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हूँ। मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो हमेशा से रहा, सदियों रहा है। और आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब में हमें ये बताया कि मेरे नाम से बहुत सारे झूठे मसीह आएंगे और वो तुमको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, गुमराह मत होना। तो इस तरह के आपने बहुत सारे मसीह देखे। एक मसीह जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, और उनकी जो जमायत है वो यूरोप में आप देख रहे हैं कि माली तौर पर, वैसे फल फूल नहीं रही, माली तौर पर बड़े मजबूत हैं वो। पूरे यूरोप में, अमेरिका कनाडा में बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़ा बड़ा अमीर जमायत है वो। बाकी आप उनकी मस्जिदों में देखें तो 95% उन मसाजिद में पाकिस्तानी होते हैं। मैं उनको ये दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप जर्मनी चर्च में जाते हैं तो जर्मनी चर्च में जर्मन होते हैं, इटालियन चर्चेस में इटालियन होते हैं, फ्रेंच चर्चेस में फ्रेंच लोग होते हैं। लेकिन आप जमात अहमदिया की मस्जिद फ्रांस में जाएं, पाकिस्तानी होते हैं। आप उनकी मस्जिद जर्मनी में जाएं, पाकिस्तानी होते हैं। आप उनकी मस्जिद ऑस्ट्रेलिया में जाएं, वो पाकिस्तानी होते हैं। 95% 96% पाकिस्तानी होते हैं, और 2% जो है इंडिया से, बंगाली, कुछ इस तरह के। तो ये है। इन्होंने एक किताब मिर्ज़ा साहब ने लिखी मसीह हिंदुस्तान में, मैं पहले भी उसका जवाब देता रहा हूँ। अभी मेरी एक डिबेट चल रही है दो जमात अहमदिया के दो लोगों से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। एक है तारिक चौहान साहब, एक है मीर लतीफ़ साहब। मीर लतीफ़ साहब के साथ मेरी गुफ्तगू चली। मसीह हिंदुस्तान जो है वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने लिखी, और उसे चैलेंज किया कि जनाब मैं 4 अबवाब से, यानी 4 सब्जेक्ट, 4 जो चैप्टर्स हैं उन पर मैं दलील देकर साबित करूँगा कि मसीह सलीब से ज़िंदा उतरे, ज़ख्मी हालत में, मरहम लगाए, ठीक हुए और कश्मीर चले गए। उन्होंने पहला दावा किया अंजील का, दूसरा कुरान का, तीसरा तिब की, मेडिसिन बुक्स का, चौथी हिस्ट्री इसकी जो बुक्स हैं तारीख़ी किताबों से। तो आज का जो मौजू जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है बाइबल से। तो लीजिए, हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसका बाब 53, उसकी 8 से लेकर चंद आयत तक आप देखिए। यशायाह की किताब आप देखें तो इसमें उन्होंने दावा किया कि जनाब इस आयत में मसीह के ज़िंदा बच जाने की दलील है, और मुख्तलिफ उन्होंने बातें की। मैं इसको पढ़ता हूँ और मुझे जो सुनने वाले हैं वो बताएं। मैं इसे ऊपर से पढ़ता हूँ। उन्होंने तो 10वीं आयत से पढ़ा, 53 बाब की 10वीं आयत से, 8वीं आयत से, लेकिन मैं चले ऊपर से पढ़ता हूँ। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उससे उसके मार खाने से हम शफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को और फिरा, और खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने उसे बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा और जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए। पर उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल ना किया कि वो जिंदों की ज़मीन पर काट डाला गया। जिंदों की ज़मीन पर काट डालना जाने से क्या मुराद है, मुझे बताएं। कोई थोड़ी सी भी अक्ल रखने वाला बंदा जो है ना, उसको मालूम है कि एक आदमी अगर जिंदों की ज़मीन से कट जाए तो वो जिंदा नहीं रहता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो जिंदों की ज़मीन पर काट डाला गया। ठीक है। अच्छा, मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। मुझे ये बताएं, कभी किसी जिंदा आदमी की कब्र होती? ज़रा गौर करके मुझे बताएं, क्या किसी जिंदा आदमी की कब्र होती? उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराएगी, यानी वो मर गया था, उसकी कब्र थी, उस कब्र से वो तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर, बाद में आसमान पर गया। लेकिन हमें उस गुनाह से, जो गुनाह सदियों से हमारे दादा परदादा के गुनाहों के साथ जुड़ के आ रहा था, उससे हमें निजात दी। लेकिन वे आगे पढ़ते हैं, लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारनी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। जब उसकी जान कुर्बानी के लिए गुजारनी जाएगी, यानी यहाँ पर कलाम मुकद्दस हमें ये बता रहा है कि उसकी कुर्बानी होगी और वो अपनी नस्ल को देखेगा। अभी मैं जिंदा बैठा हूँ, यहाँ पर कलाम में लिखने की क्या जरूरत है कि अपनी नस्ल को देखेगा? कौन सी नस्ल को देखेगा? ये तो हर आदमी देख रहा है नस्ल को। मैं अपनी नस्ल को देख रहा हूँ जो आने वाली है, जो गुजर गई, उसको तो नहीं देख सकता मैं। तो यहाँ पर खुदा ताला जो है वो हमें कलाम मुकद्दस में बता रहा है, और ये पेश गोई है। अभी मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने भी पैदा होना है, लेकिन उससे पहले ईसाया नबी ने हमें बताया है
कि वो अपनी नस्ल को देखेगा। कौन सी नस्ल को? कि जब वो मरेगा, कब्र में होगा, और वो 2-3 दिन तक जब बरज़ख में उतरेगा तो वो अपनी उस नस्ल को देखेगा और उससे भी उस गुनाह से निजात देगा जो गुनाह हमारे साथ चलता रहा। अब ज़ाहिर है कि वो 2000 साल कबल मसीह आए, लेकिन जो लोग मसीह से पहले दुनिया से चले गए उनका क्या गुनाह था? उनको भी तो इस गुनाह से निजात देनी थी। तो उसके सबब से मसीह ने मौत को कबूल किया, गले लगाया, और फिर मौत का जबड़ा तोड़कर वो तीसरे दिन ज़मीन जिंदा हुआ और बाद में आसमान पर चला गया। तो यहाँ पर मुझे कोई बता दे, आगे फिर 1-2 जुमले ऐसे हैं, अपने ही अरफान में मेरा साथी खादम बहुतों को रासबाज कराएगा क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल और जोरावर के साथ बांट लेगा क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी। यहाँ अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी की बात हुई, यानी अपनी जान दे दी। लेकिन जमात अहमदिया के लोग जो हैं उनको यहाँ नज़र आ रहा है कि मसीह के सलीब से ज़िंदा उतरने की बात हो रही है या मसीह के ज़िंदा होने की बात हो रही है। अच्छा, एक और वो हवाला दिया ज़बूर 22 बाब का। उसमें जमात अहमदिया के ये स्कॉलर हैं मीर लतीफ़ साहब, वो कहते हैं कि जनाब ज़बूर 22 में लिखा है, क्योंकि ये उनके बकौल ये मसीह की सलीबी हवालों से है, ये सलीबी हवालों से है ज़बूर 22। तो यहाँ लिखा हुआ है 21 आयत में कि बल्कि तूने सांडों के सींगों से मुझे छुड़ा लिया। इस आयत को लेकर कहते हैं जी जो मसीह था वो सलीब से उतर गया, क्योंकि आयत बता रही है कि उसने उसे सांडों के सींगों से छुड़ा लिया। अब थोड़ा सा इनको बताने की ज़रूरत है कि दाऊद नबी जो था उससे भी खुदा ने सज़ा दी थी और कुछ अर्सा उसे छुप के रहना पड़ा, और ये ज़बूर जो हैं उसी टाइम के, उसी दौर के लिखे हुए हैं, और वो पुराने वक्त को और आने वाले वक्त को अपनी गीतों में, अपने नगमों में लिखते थे, शायरी करते थे, और फिर हम आज उनके ज़बूर जो हैं वो गाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से सांडों के सींग हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसी आयत में उसकी मौत का जिक्र भी है, आप इस आयत को देखें, 22 बाब की 15वीं आयत को देखें, तो यहाँ लिखा है मेरी कुव्वत ठेकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। अब ये आयत जो है ये इनको नज़र नहीं आ रही है, इनको वो आयत नज़र आ रही है जिसका कोई मकसद नहीं। मैं आता हूँ, ये सांडों के हवाले से मैं आता हूँ। ये इस आयत को कहते हैं कि जी उसने उसे सांडों के सींग से बचा लिया, यानी मसीह सलीब से जिंदा उतरे, ज़ख्मी थे, उनको इलाज करवाया और उसके बाद वो कश्मीर चले गए। आयत के पीछे 15वीं आयत हमें बता रही है कि तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, यानी खुदा ताला ने मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह को मौत की खाक में मिलाया। वो मौत कबूल की, कब्र में रहे और तीसरे दिन जी उठे, जो कि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। और यहाँ पर जिन सांडों की वो बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 12वीं आयत में, आप देखें, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए थे। इस बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ सांडों का जिक्र है, एक ही वो है ना, एक ही चैप्टर है ना, सांडों का जिक्र हो रहा है। सांड कौन से हैं? बसन के सांड। बसन एक इलाका था, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे पीछे तो आपको नजर आएगा कि बसन में एक बादशाह था जिसका नाम ओज था, और उस बादशाह ने जब बनी इसराइल जंगल से, बियाबान से गुजर रहे थे, तो ये बसन से गुजरे और इनके दरमियान मूसा के टाइम पर इनके दरमियान एक जंग भी हुई। और जहाँ जहाँ बसन का वो है, मैं आपको सिर्फ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको आयात देता हूँ, आप इनको वो करें। यिर्मयाह नबी की किताब है, उसमें 50 बाब है, उसकी 19वीं आयत देखें आप। यिर्मयाह नबी की किताब 22 बाब, उसकी 20वीं आयत देखें आप। यशू देखें 12 बाब, उसकी 25वीं आयत। गिनती देखें 21 बाब, उसकी 33 आयत। यशायाह नबी की इस्तिस्ना जो है 3 बाब, उसकी पहली आयत। इस्तिस्ना 3 बाब, उसकी 10 आयत। तवारीख की किताब 5 बाब, उसकी 16वीं आयत। इस्तिस्ना 29 बाब, उसकी 7वीं आयत। इन तमाम जो आयात हैं, तमाम हवाले जो हैं, इनमें बसन का जिक्र है। और बसन एक इलाका था जहाँ पर एक बादशाह था, ये उसका मुल्क था, ये उसकी बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बसन के जोरावर, क्योंकि यहाँ पर दाऊद नबी जो है वो अपने पुराने, उनके दिमाग में वो पुराने ख्यालात भी हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो इस किताब को, ज़बूर को लिख रहे थे। तो
यहाँ जिक्र जो है बसन का है। अब खुदावंद यीशु मसीह का बसन के से क्या ताल्लुक था, या सांडों का और क्या लिंक बनता था, मुझे बताएं ज़रा। जमायत अहमदिया से पूछता हूँ कि मसीह इब्ने मरियम का सांडों के हवाले से यहाँ जो एक लिंक दिया गया है, या जो एक हवाला दिया गया है, या जो एक जोड़ बनता है, वो क्या बनता है? कभी मसीह किसी आयत में आपने दिखाया कि कोई सांडों का जिक्र है इसमें कि जिसके साथ मसीह का कोई लिंक बनता हो? यहाँ दाऊद बादशाह जो है वो सांडों की बात कर रहे हैं। ऊपर एक ही चैप्टर में, एक ही बाब में ऊपर वो बता रहे हैं कि बसन के जोरावर सांड, और वो पुरानी सारी वो बातें, क्योंकि बसन में वो बादशाह जो था वो इसराइलियों का दुश्मन था। और यहाँ पर दाऊद बादशाह जो बता रहे हैं, तो ये अपने मुश्किल वक्त में जब वो तकलीफ में थे, खुदा को याद करते थे, तो खुदा उन्हें ये इल्म, ये कलाम बख्शता था और वो लिखते थे। मुझे मीर लतीफ़ साहब ने वॉइस मैसेज किया, मैं आपको सुनाता हूँ वॉइस मैसेज। ली थी यूहन्ना बाब 20 आयत नंबर 17 की। किताब मरियम मगदलीनी को मिले तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, और उसके मुतालिक मैंने ये गुजारिश की कि इसके मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं मरा नहीं, और साथ उसकी दलील ये भी दी कि चूँकि उनको दर्द होती थी इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे चिमटी ना रहे। तो उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। यूहन्ना 20 बाब उसकी 17वीं आयत में, और ये बाइबल का, अभी इसमें मैंने देखा कि इनके पास एक अंजील है, इन्होंने वो स्क्रीनशॉट लगाया, मैं भी उसको लगाता हूँ, देखिएगा आप उसमें आयत को किस तरीके से वो किया हुआ है। ये इनकी शरारत है। बहरहाल उसके बावजूद भी आप देखें तो मिर्ज़ा साहब, इनके जो नबी थे, वो आए थे तो उन्होंने कहा मैं सलीब तोड़ने आया हूँ, यानी सलीबी अकीदा तोड़ने आया हूँ। 150 साल पहले वो आए थे। उस वक्त मसीहों की तादाद 30-35-40 करोड़ थी। आज मसीहों की तादाद जो है वो 2.7 बिलियन मसीह हैं दुनिया में। तो यही बात जो है वो साबित करती है कि वो झूठे नबी थे, क्योंकि अगर वो सच्चे नबी होते तो खुदा उनका वादा पूरा करता और वो सलीबी अकीदे को, यानी मसीहत को ख़त्म करते। नहीं ख़त्म करते तो चलो कम हो जाती, 10-20 करोड़ होते अभी तक, लेकिन मसीहत तो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर इन्होंने यूहन्ना की जो 20 बाब है उसकी 17वीं आयत का जिक्र किया। लिखा हुआ है कि जी यीशु ने, इन्होंने जो आयत लिखी है वहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है कि मैं मरा नहीं, मुझसे चिमटी ना रहे। मरियम मगदलीनी जो है वो यीशु के पास आई है, और उसे मैं ऊपर से पढ़ता हूँ, अभी ये देखें। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक सराहने और दूसरे को पैंते पर बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। ये आयतें छोड़ जाते हैं, उसी लाइन पर ये आयत पड़ी है कि मसीह की लाश पड़ी थी, लेकिन आंखों पर हाथ रख के तो पतली गली से निकल जाते हैं। यानी बेशर्मी की इंतहा है, माज़रत के साथ ये बेशर्मी की इंतहा है कि जिस अंजील की, अगर तो ये अंजील झूठी है तो इसकी गवाही नहीं होनी चाहिए, और अगर ये अंजील सच्ची है तो ये सारी सच्ची है। या फिर वो लफ्ज़ जो आपको सूट करते हैं आप वो निकाल लेते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है लाश, उसकी लाश किसकी होती है? जिंदा बंदे की लाश होती है। एक जुमला वहाँ से उठाया और उसको कुरान के साथ भी यही करते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें। आगे मेरे खुदावंद को उठाकर ले गए, मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये मैं 15वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा कि ए औरत, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने कहा उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा कि मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़ुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, लफ्ज़ है मुझे ना छू। इन्होंने तर्जमा किया हुआ है, इनकी अपनी, इन्होंने पैसा है इनके पास, इन्होंने अपनी अंजील बनाई है, उसमें लिखा हुआ है मुझे चिमटी ना रहे। मैं आपको दिखाऊंगा इनके काम। अब इसकी बात में वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये साबित करता है कि वो मरा हुआ नहीं था, क्योंकि वो उनको ये तकलीफ़ हो रही थी जब वो उनको चिमट रही थी, मरियम उनको चिमट रही थी। पहली तो ये बात है कि जो कलाम मुकद्दस हमें बता रहा है कि वो लिखा हुआ है कि मुझे ना छू, चिमटने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं, अच्छा आगे जो आयत है वो भी उसकी अलूयत को, उसकी ताकत को, उसकी कुदरत को, उसकी हशमत को साबित करती है, मगर वहाँ पर भी है पतली गली पकड़ लेते हैं। इस्लाम के हवाले से तो आपको मालूम है ये क्या करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है बकौल इस्लाम के, मुसलमानों के, वो खातिमुल नबीन है, लेकिन ये कहते हैं जी हमारा नबी है, यानी यहाँ पर वो प्रॉफिट मोहम्मद को भी वो कर देते हैं। और दूसरी
जब ये कहते हैं कि जनाब हम मुसलमान हैं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आकर मसीह की वो बताई है कि जनाब वो आसमान पर जिंदा नहीं गए, उठाए गए, बल्कि वो कश्मीर में जाके दफन है, तो यहाँ पर वहाँ पर भी ये दरअसल इस्लाम की तौहीन कर रहे होते हैं, ये प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो तकरीबन मिर्ज़ा साहब से 1200-1250 साल पहले आके गुजरे, तो जो काम प्रॉफिट मोहम्मद नहीं कर सके वो ये करते हैं, तो ये तौहीन करते हैं उनकी भी। अब आगे लिखा हुआ है कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। यानी बाप के पास तो तभी ऊपर जाएगा ना कि जब वो उसके पास ताकत होगी, कुदरत होगी। हर बंदा तो नहीं जा सकता है बाप के पास। तो ये आयत है। हाँ जी दोस्तों, एक वीडियो मैंने जो बनाई, मैं इसी में इसको जोड़ दूंगा, क्योंकि एक सवाल जो था वो मुझे मिला। मीर लतीफ़ साहब जो जमात अहमदिया के स्कॉलर हैं, उन्होंने इब्रानियों के ख़त के हवाले से भी एक सवाल पूछा था, तो मैंने कहा उसका भी जवाब दिया जाए ताकि वो हो जाए। अब आप देख सकेंगे दो वीडियो में दो मुख्तलिफ़ जगह पर मैं बैठा हूँ, दो मुख्तलिफ़ हवालों से। जो उन्होंने ज़िक्र किया था इब्रानियों का जो ख़त है उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से वो कहते हैं, जनाब यहाँ पर लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी। यहाँ उनका दावा है कि जनाब यहाँ लिखा है कि उसकी सुनी गई, उसने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उससे इल्तिजाएं और दुआएं की, उसकी सुनी गई। ये जो कलाम मुक़द्दस है उसको वो अक्ल से, दानाई से नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि जो मसीहत के लिए जो नफ़रत है उससे देख कर पढ़ रहे होते। एक जुमले पर इन्होंने वो कर दिया। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। पहले तो जुमला शुरू हुआ कि उसने अपनी बशरियत, बशरियत बशर कौन? इंसान। यहाँ पर लिखा हुआ है उसने अपनी बशरियत के दिनों में। बशरियत के दिन कौन से होते हैं? मैं जमात अहमदिया से पूछ रहा हूँ, बताएं। ये मेरे अभी बशरियत के दिन है, मैं तो बशर हूँ। मेरे बशर होने के बाद कौन सा दिन है मेरे पास? बशरियत के दिनों में मतलब कि वो बशर नहीं था, लेकिन जब वो बशर बना, जब वो मुजस्सम हुआ, तो ये दो मुख्तलिफ हालात हो गए। यहाँ ये बता रहा है आम इंसान के लिए तो बशर है ना, उसके लिए तो बशरियत के दिन के अलावा कोई और दिन तो नहीं है। लेकिन यहाँ कलाम मुक़द्दस हमें बता रहा है कि वो उसने अपनी बशरियत के दिनों में, जब वो बशर था, उन दिनों में पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की, उसने उसकी सुनी। अब कौन सी दुआएं की? जब खुदा ताला ने, खुदा यसुस मसीह ने अपने बाप से ये दुआ की कि ए खुदा, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अब ये एक दुआ है, दुआ को आधा काट कर आप वो नहीं कर सकते, एक दुआ है। दुआ में फर्मा बरदारी नज़र आ रही है कि एक बेटा अपने बाप से कह रहा है कि ये अगर हो सके तो प्याला मुझसे हट जाए, नहीं तो फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और वो दुआ, यानी ये मुकम्मल दुआ, एक दुआ खुदा ने सुनी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा और फरमा बरदारी सीखी। यहाँ पर हम इंसानों के लिए कलाम मुक़द्दस हमें फरमा बरदारी की तालीम देता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ऊपर की आयत में लेके जाऊँगा। यहाँ पर खुदावंद यसुस मसीह को मलक सदक सालम का बादशाह कहा गया। मलक सदक सालम जो है वो स्वाय खुदा की ज़ात का और कोई नहीं हो सकता। अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ कि उसने अपनी बशरियत के दिन, यानी ये हमें कलाम मुक़द्दस बता रहा है कि वो बशर से बढ़कर थे। उस वक्त की कहानी कि जब वो बशर थे। अब हम आम इंसान, मुझे बता दें जमात अहमदिया के बशर के अलावा भी हमारी कोई ज़िंदगी है, हम पैदा भी बशर होते हैं, मरते भी बशर में। लेकिन खुदावंद यसुस मसीह का जो मसीह इब्ने मरियम जो थे, वो यहाँ पर उस वक्त की बात है जब वो बशर थे, उन दिनों की बात है। और मैंने आपको बताया कि जनाब उनकी दुआ पूरी हुई। कौन सी दुआ पूरी हुई? कि ए खुदा, अगर हो सके तो ये पहला मुझसे हटा ले, नहीं तो मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। अगर ये आधी दुआ खुदा कबूल करता कि जी पहला हटा लेता, तो बाकी दुआ ना सुनता, तो इसमें कौन सी, ये तो नाफरमानी होगी ना। कोई अगर थोड़ी देर के लिए सोच ले मसीह इब्ने मरियम आपके नबी थे, यानी वो नबी थे, तो ये तो नाफरमानी होगी कि खुदा उनको वो प्याला जो खुदा ने उनको दिया पीने के लिए वो नहीं पी रहे, और वो प्याला हटा लिया। ये क्या बात हुई? सवाल ये है कि वो जो दुआ का जिक्र है यहाँ पर, वो दुआ एक मुकम्मल दुआ है। उसका एक पूरा जुमला है कि ए खुदा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, नहीं तो मेरी नहीं
तेरी मर्जी पूरी हो। ये वो दुआ थी जो पूरी हुई। और ऊपर इसके इसी चैप्टर पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है छठी आयत में कि चनाचा वो दूसरे मकाम पर ये कहता है कि तू मल्क सदक के तौर पर अब तक काहिन है। आपको पता कहानत जो होती है, ये खुदा ने को काहिन भी कहा गया। और ये काहिन वो नहीं था जो हारून के ज़माने में खुदा ने हारून को काहिन बनाया था, मूसा ने हारून को काहिन बनाया था और खुदा ने उसे ब्लेस किया था। वो काहिन इतने पाक होते थे कि वो जब एक जो खैमा बनाया था उसके अंदर एक पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के पीछे जहाँ पर संदूक था, अहद का संदूक था, उस जगह पर अगर कोई काहिन जाता था जो कि लावी होते थे, अगर वो काहिन जाता था उसके दिल में कोई गलत ख्याल आया, कुछ भी हुआ, वो मर जाते थे। और वो उनके साथ उनके कमर में रस्सी बांध देते थे और वो फिर रस्सी से खींचते थे उसको, क्योंकि वो मर जाता था। इतनी मुकद्दस और पाक जगह थी। और यहाँ पर खुदावंद मसीह को कलाम मुकद्दस बता रहा है कि वो अब तक काहिन थे। हारून काहिन बना, मर गया, लावी काहिन बने, मर गए, ये अब तक काहिन है। ये वो काहिन है जिसे इब्राहिम ने, अब ज़रा गौर करें मसीह के और इब्राहिम के ज़माने में कितने हज़ारों साल का फ़र्क है। यहाँ खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि 7वें बाब के आगे चले, और ये मल्क सदक सालम का बादशाह, इब्रानियों 7वां बाब पहली आयत से शुरू कर, और ये मल्क सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। और जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए, और इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। दायकी किसको देते हैं? दायकी खुदा को देते हैं, खुदा ताला को दायकी देते हैं। यहाँ पर इब्राहिम दायकी दे रहा है किसको? मल्क सदक सालम के बादशाह को। मल्क सदक सालम का बादशाह कौन? खुदावंद यीशु मसीह। पैदाइश की उसमें किताब में चलते हैं और आपको दिखाते हैं पैदाइश की किताब 14वां बाब, उसकी आयत देख लें हम। चलिए 14 बाब का 14वीं आयत से देख लेते हैं। और जब इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुश्ताक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने उसके खादमों ने गोल में होकर दावा किया और उनको मारा, और खुबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसकी माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिर आया तो सदूम के बादशाह उसके इस्तकबाल को सुए की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत दी, और खुदा ताला की तरफ से आसमान और ज़मीन का, खुदा ताला जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा इसको दिया। कलाम ये पुराना अहदनामा में बता रहा है कि इब्राहिम ने मल्क सदक सालम के बादशाह को 10वां हिस्सा दिया, और नया टेस्टमेंट हमें बता रहा है कि मल्क सदक सालम का बादशाह कौन था? खुदा ने उसमें सीधा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँगा, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी है कि जब मैं आपसे पूछता हूँ जमात अहमदिया के दोस्तों कि मिर्ज़ा साहब की ज़ात के ऊपर बात करें, आप उनकी ज़ात पर बात करना पसंद नहीं करते। दुनिया की वाहिद मज़हब है जमात अहमदिया का कि ये अपने नबी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। मैं कहता हूँ कि ये मसीह इब्न मरियम के बारे में बात करते हैं, उनको लानती कहते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अगर मसीह इब्न मरियम की मौत लानती है तो आप मिर्ज़ा साहब की मौत को सामने ले आएँ, तो आप मुआजना कर लेते हैं कि कौन सी मौत असल में लानती थी, तो आपको पता चलेगा। मैं उस तरह की तरबियत नहीं है मेरी कि मैं किसी के मज़हब या किसी की मजहबी शख्सियत पर कोई उंगली उठाऊँ, लेकिन मजबूरन क्योंकि आप लोग जो हैं मसीह इब्न मरियम को, खुदावंद यीशु मसीह को के ऊपर गलत वो करते हैं, आप उनको लानती कहते हैं। तो उस जिस नज़रिए से आप कहते हैं हम समझते हैं। तो आप अगर आपने बात करनी है तो मिर्ज़ा साहब की मौत, जो कि मैं ये कहता हूँ उन दोस्तों को जिनको पता नहीं कि मिर्ज़ा साहब कैसे मरे थे, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वाटसन गिल अपने दुश्मन के लिए भी वो मौत ना चाहूँ जो मिर्ज़ा साहब को मिली। तो इस तरह है। आपने अगर तकाबली जायज़ा करना है मसीह इब्न मरियम का और मिर्ज़ा साहब का, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आपने अगर जो मेरे चैलेंजेस मैं कहता हूँ कि जी मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी मसीह के ज़माने में जब मसीह ने वापस आना था तो जो पेशन गोइयाँ थी वो पूरी हो गई और मैं आ गया हूँ, यानी मिर्ज़ा साहब आ गए हैं, अब मसीह नहीं आएगा। आप उस पर बात कर लें। आप इन बातों पर बात नहीं करते, मिर्ज़ा साहब के हवाले से बात नहीं करते, मेरे सवालों के जवाब देते नहीं। लेकिन मैं चूँकि सच्चे मसीह की इबादत करता हूँ, सच्ची किताब की इबादत करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सवालों के जवाब हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया।